श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्तृ नमः संसार भीमसे। महानुभाव, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जब उनकी दिव्य देशना विपुलाचल पर्वत पर प्रथम बार खिली है, श्रावण कृष्णा एकम के दिन, उस दिन श्री गौतम स्वामी को 4 ज्ञान प्रकट हो गए, 7 रिद्धियाँ हो गईं। वो स्वयं कह रहे हैं, जिस ग्रंथ में श्री गुणभद्राचार्य गौतम स्वामी के मुख से कहला रहे हैं, वो कहते हैं कि भव्यात्माओं, उसी दिन भगवान वर्धमान स्वामी के उपदेश से मुझे श्रावणवदी प्रतिपदा के दिन पूर्वाह्न काल में समस्त अंगों के अर्थ स्पष्ट जान पड़े। अर्थात स्पष्ट रूप से उन्होंने पूर्वाह्न काल में ही, श्रावण कृष्णा एकम के पूर्वाह्न काल में ही समस्त अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसी तरह उसी दिन अपराह्न काल में अनुक्रम से 14 पूर्व का अर्थ और उनके पदों का अर्थ जान लिया। पुनः उसी दिन वो गौतम स्वामी स्वयं कहते हैं कि मैंने उसी दिन समस्त अंगों और पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करके मैंने रात्रि के पूर्व भाग में अंगानाम ग्रंथ सदर्भ पूर्व रात्रो बेघाम अहम पूर्वाणाम पश्चिमे भागे ग्रंथकर्ता तथो भवम। वो कहते हैं कि उसी दिन अपराह्न काल में अनुक्रम से पूर्वों का ज्ञान हो गया और समस्त पूर्व अंगों का ज्ञान हो जाने पर मैंने रात्रि के पूर्व भाग में 11 अंगों की और पिछले भाग में 14 पूर्वों की रचना करी, ग्रंथ रचना कर दी। रात्रि के पूर्व भाग में, श्रावण कृष्णा एकम के दिन रात्रि के पूर्व भाग में 11 अंगों की रचना अथवा योग्य द्वादशांग की रचना और पिछले भाग में उसी के अंतर्गत जो पूर्व हैं उन पूर्वों की रचना करके वो ग्रंथकर्ता के नाम से प्रसिद्ध हुए। भव्यात्माओं, षटखंडागम ग्रंथ में टीकाकार श्री वीरसेन स्वामी ने बताया है कि भगवान महावीर तो अर्थ करता है, उनकी दिव्य ध्वनि से अर्थ झलकता है, अर्थ प्रकट होता है। और ग्रंथकर्ता गौतम स्वामी गणधर देव ग्रंथकर्ता हैं, तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहा, उसके आगे आगे के ग्रंथकर्ता परंपरागत आचार्य हुए हैं। तो ये गणधर, प्रथम गणधर प्रसिद्ध हो गए। भगवान महावीर के समोसरण में 11 गणधर थे। वायुभूति और अग्निभूति, ये इन्हीं इंद्रभूति गौतम स्वामी के भ्राता थे। और सुधर्माचार्य, मौर्य, मौंड्र्य, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अंधवेल और प्रभास, ये गणधर हुए हैं। ये 11 गणधर के नाम इसमें दिए हैं। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में 11 गणधर, 300 महामुनि, 11 अंग और 14 पूर्वों के धारक थे। 9900 महामुनि शिक्षक नाम से थे। 1300 मुनि अवधिज्ञानी थे। 700 महामुनि केवल ज्ञानी थे, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, भगवान के समर्थन में विराजमान थे। और 900 महामुनि विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 500 महामुनि मनःप्रज्ञानी थे और 400 महामुनि अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सभी मुनीश्वरों की संख्या 14,000 थी। भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में मुनियों की संख्या, एक पहले कोठे में जो 12 कोठे बनते हैं, 12 कक्ष, 12 सभाएं होती हैं, उनमें प्रथम सभा में मुनि रहते हैं 14,000 महामुनि। दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ। तीसरी सभा में महासती चंदना को लेकर के 36,000 आरिकाएँ थीं, जिसमें महासती चंदना प्रधान गणनी प्रधान आरिका। गणधर, जैसे महामुनियों में गणधर होते हैं, ऐसे आरिकाओं में गणनी प्रधान मानी गई हैं। 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएँ। असंख्यातो देवगण, देव और देवियाँ असंख्यातो 12 सभा में, और संख्यात तिर्यंच। इनका 12 को सभाओं में बैठने का क्रम
मैंने बहुत बार आपको बताया है। पहली सभा में मुनिगण, दूसरे में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरे में आरिकाएँ और श्राविकाएँ, चौथे कोठे में ज्योतिषी देवियाँ, पुनः व्यंतर देवियाँ, पुनः भवनवासी देवियाँ, पुनः भवनवासी देव, पुनः व्यंतर देव, पुनः ज्योतिषी देव, पुनः अगली सभा में कल्पवासी देव। इसके बाद मनुष्यों का कोठा होता है, मनुष्यों की सभा होती है, जिसमें चक्रवर्ती, राजा, महाराजा आदि त्रैवर्णिक श्रावकगण बैठते हैं। और 12वीं सभा में तिर्यंच बैठते हैं। भव्यात्माओं, तीर्थंकरों के सिवाय कोई ऐसी सभा नहीं है, कोई ऐसी धर्म सभा नहीं है जहाँ तिर्यंचों के लिए एक कक्ष पृथक विभाजित हो, एक कोठा अलग ही उनका हो और अलग वो सब अपने आप क्रम से बैठ करके भगवान का दिव्य उपदेश श्रवण कर रहे हैं। ये तिर्यंच कौन? पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त। ऐसे तिर्यंच वहाँ पहुँच करके क्रूर पशु भी, सिंह, हरिण एक साथ प्रेम से बैठते हैं। सारंगी सिंह सावम स्पृशत स्तुतिधिया नंदिनी व्याघ्रपुत्र। जहाँ शेर और गाय सब एक घाट पानी पीते हैं, ऐसा जैन शासन। आपको जैन शासन में जगह जगह मंदिरों के सामने, कहीं गेट पर, कहीं भगवंतों की वेदी में चित्र दिखेगा जिसमें गाय और शेर एक घाट पानी पी रहे हैं। भव्यात्माओं, ये जैन शासन अहिंसा परमो धर्म। तीर्थंकर भगवान के समशरण में जाति विरोधी वैर छोड़ करके सभी प्राणी अपने आप में बहुत प्रेम से रहने लगते हैं, प्रेम भाव धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से 12 गणों से वेष्टित भगवान की सभा, भगवान सिंहासन पर अधर चतुरंगुल अधर विराजमान हैं। उनकी वाणी कीर्ति है 718 भाषाओं में। 718 भाषाओं में वाणी कीर्ति है। अक्षरी वाणी भी है और अनक्षरी वाणी भी कहलाती है। भगवान की भाषा अनक्षरी है, कथनचित अनुभव भाषा कहलाती है। ओंकार ध्वनि स्वरूप होती है और सबके कान में पहुंचकर उनकी भाषा में परिणत हो जाती है, इसलिए उसे सर्वभाषामयी भी कहते हैं। भगवान की वाणी सर्वभाषामयी भी है, द्वादशांगी है। भव्यात्माओं, इस प्रकार से इस दिव्य ध्वनि स्वरूप जो कि 11 अंग 14 पूर्व में विभक्त, ऐसी द्वादशांगी वाणी, इसका व्रत भी होता है। पहले मैंने आपको बताया है वीर शासन जयंती व्रत, गौतम गणधर व्रत। उसी प्रकार से एक व्रत और है ज्ञान पचीसी व्रत। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान के क्षेत्रम को बढ़ाने के लिए और अपने ज्ञान को केवल ज्ञान बनाने के लिए 11 अंग और 14 पूर्व की माला फेर करके 11 अंग और 14 पूर्व के रूप से ये ज्ञान पचीसी व्रत किया जाता है। इसमें 11 ग्यारस और 14 चतुर्दशी की जाती हैं। बिना तिथि के भी कर सकते हैं लोग। स्वतस्कंध की पूजा करना, द्वादशांगी सरस्वती देवी की पूजा करना, भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना और सरस्वती का जो मंत्र है, एक एक मंत्र अलग अलग है, 25 मंत्र हैं, तो ये व्रत किया जाता है। भव्यात्माओं, उसमें भगवान के संवत्सरण में कितने ही मुनि बने, कितने ही संयम संयम को धारण करके व्रती बने। तमाम तिर्यंचों ने संयम संयम धारण कर लिया, व्रती बन गए, अणुव्रती बन गए। सम्यक दृष्टि तो वहाँ है ही है, नियम है। भगवान की 12 सभाओं में बैठने वाले सब सम्यक दृष्टि भव्य होते हैं। बहुत से भव्यात्माओं ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण, दिव्य देशना। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण, भगवान महावीर स्वामी का श्री विहार जब होता था, केवल ज्ञान के अतिशय क्या है आपको मालूम होगा। केवल ज्ञान होते ही 10 अतिशय प्रकट हो जाते हैं। योजन सत युग में सुभिक गगन गमन मुखचार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं नाही कवलाहार। योजन सत युग में सुभिक, 100 योजन तक चारों दिशाओं में सुभिक्षता हो जाती है। सुभिक्ष, क्षेम, ना अतिवृष्टि, ना अनावृष्टि, ना अकाल और न किसी प्रकार का आतंक, न किसी प्रकार का कोई परचक्र का प्रवेश। सब प्रकार से एकदम शांति हो जाती है। 100 योजन तक चारों तरफ, अर्थात 400 कोस तक, 800 मील तक शांति हो जाती है। योजन सत्य की में सुविध गगन गमन, प्रभु आकाश में गमन करते हैं। 5000 धनुष ऊपर आकाश में गमन करते हैं और देवगण उनके चरण कमलों के नीचे कमलों की दिव्य रचना करते जाते हैं।
मुख चार, भगवान जब समर्षण में बैठते हैं चारों दिशाओं में उनका मुख दिखता है, चार मुख। वो समर्षण चलता नहीं है, स्थिर रहता है। भगवान अपने कमलासन पर विराजमान होते हैं, चारों तरफ उनके मुख दिखते हैं और चारों तरफ जो सभा बनी रहती है, गोल सभा, भव्यजन उनका प्रवचन सुनते हैं, दिव्य उपदेश। सभी ये समझते हैं भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। और जब दिव्य ध्वनि खिरती है, भगवान के ओंठ तालु अधिक नहीं हिलते हैं, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, आत्म प्रदेश से। नहीं अदया, भगवान जब श्री विहार करते हैं किसी जीव का घात कभी हो ही नहीं सकता। उपसर्ग भगवान, केवली भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग कोई कर नहीं सकता। दिगंबर जैन परंपरा में केवली भगवान के उपसर्ग नहीं माना, ध्यान में रखना। ना ही कौल आहार, तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान होने के बाद सभी, चाहे भरत केवली हों, चाहे श्री रामचंद्र केवली हुए, हनुमान केवली हुए आदि कोई भी महापुरुष केवल ज्ञान को प्राप्त किए, तो केवल ज्ञान होने के बाद कवल आहार माने ग्रास का आहार ग्रहण नहीं करते हैं। आहार की आवश्यकता ही नहीं। परमोदारिक दिव्य शरीर, जो भूख लगती है असाता के उदय से, मोहिनी कर्म के निमित्त से भोजन की इच्छा होती है, ये सब इच्छाएं समाप्त हो गई, भूख प्यास की बाधा नहीं, 18 दोष नष्ट हो गए। सब विद्या ईश्वरपनो, संपूर्ण विद्या के स्वामी हो गए। ना ही बड़े नख केस, उनके नख और केस नहीं बढ़ते हैं। अन्विष द्रग, नेत्र टिमकार रहित रहते हैं, छाया रहित, और छाया नहीं पड़ती है, ये केवल ज्ञान होते प्रकट हो जाते हैं। और देवरचित 14 से और प्रकट हो जाते हैं। देवरचित है 4-10 अर्धमागधी भाष, आपस माही मित्रता निर्मल दिशा आकाश। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, अर्धमागधी रूप भाषा। देव रचित है 4-10 अर्धमागधी भाष, निर्मल दिशा आकाश, चारों तरफ दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, सब ऋतु के फल फूल एक साथ फल जाते हैं आदि, ये सब अच्छे प्रकट होते हैं। चरण कमल तल कमल है, सब ऐसे 14 से प्रकट हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय, उसके धनी, नौ केवल लब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं और 18 दोष नष्ट हो जाते हैं। क्षुधा तृषा निद्रा स्वेद आदि सब, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेत, रोग शोक मदमोह भय निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष जित मरण जित, ये 18 दोष नहीं होते अरिहंत के, सो छविलायक मोस। 18 दोष, सब दोष नष्ट हो जाते हैं। 18 दोष तो कहे जाते हैं, उनके अंतर्गत सारे दोष जितने विश्व में दोष हैं, असंख्यातों दोष, एक भी दोष उनके पास नहीं पहुंचता है। दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वई, स्वप्नांतरे न कदाचित पिछतोषी। हे भगवान, स्वप्न में भी आपके पास कोई दोष नहीं फटकता है। इस प्रकार से निर्दोष परमात्मा सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देव। गौतम स्वामी के बारे में मैं आपको बता रही थी। गौतम स्वामी कि आज 4 कृतियाँ अपने सामने हमें और आपको, हमारे और आपके सौभाग्य से उपलब्ध हैं। उन्होंने कोई लिखकर ग्रंथ रचना नहीं की, मौखिक ग्रंथ रचना चलती थी। मौखिक 11 अंग और 14 पूर्व को लिखा ही नहीं जा सकता है, इसके इतने उसके पद हैं। कहीं मैंने आपको सुनाया था और आगे सुनाएंगे। वो लिखित नहीं हो सकता, लिपिबद्ध नहीं हो सकता है, उसका अंश ही लिखा जाता है। दर्शनाचार्य से, श्री यतिवसव आचार्य से ही और गुणधर आचार्य से सब लेखन परंपरा चली है। जब 600 शिष्यों का मंद होने लगा, एक पाठी नहीं रहे, तब लेखन परंपरा चली है। तो गौतम स्वामी की 4 कृतियाँ आज हमें उपलब्ध हैं, जिनको पाकर हम लोग बहुत ही भाग्यवान, माला माल हैं, महान सौभाग्यशाली हैं, महान पुण्यशाली हैं। प्रतिक्रमण, पाक्षिक और दैविक प्रतिक्रमण जो हम लोग पढ़ते हैं 15 दिन में और प्रतिदिन दैविक रात्रि, ये प्रतिक्रमण गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए दंडक हैं। और इनको आचार्यों ने कहा, टीकाकारों ने। और वीर भक्ति, यस सर्वाणि चराचराणि विद्वत् द्रव्याणि तेषां गुणान्, वीर भक्ति। चैत्य भक्ति, जयतु भगवान हेमाम भोज प्रचार विजिमृता, जो सामायिक में त्रिकाल सामायिक में पढ़ी जाती चैत्य भक्ति, उनके मुख कमल से निर्गत है। उसमें अकृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना, जिन चैत्यों की वंदना, 9 देवताओं की वंदना, सब बहुत सुंदर है। अरहंत को महानद बनाया है। अताम्र नई नोत्पलम सकल कोपवन हृदयात, बड़ी सुंदर सुंदर काव्य रचना, पढ़ते हृदय प्रफुल्ल हो जाता है। और गणधर वाले मंत्र, जिन्हें कि षटखंडागम ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य ने मंगलाचरण के रूप में
चतुर्थ वेदना खंड में मंगलाचरण के रूप में जिन्हें लिया है नमो जनानम, नमो ओहि जनानम, नमो परमोहि जनानम। यह गणधर वाले मंत्र हैं। गणधर वाले व्रत भी किया जाता है इन मंत्रों के आश्रय को लेकर के। 48 मंत्र हैं, कहीं 44। तो इस प्रकार से ये गणधर देव, ये गौतम स्वामी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम, ऐसा हम और आप सब उनका स्मरण करते हैं प्रतिदिन। तो भव्यात्माओं, ऐसे गौतम स्वामी हमारे और आपकी सबकी रक्षा करें। उनकी भक्ति, वो पितामह है, उनकी भक्ति हमारे जीवन में वरदानी बने। प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वभाद्या जिनेश्वराः। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत